आबदोज़ को ढूंढ रही हैं जो टाइटैनिक के मलबे की जानिब जा रही थी। ढूंढने का अमल वसी इलाके में हो रहा है, जिसकी वजह से ये ऑपरेशन मज़ीद मुश्किल हो गया है। माहिरीन का कहना है पानी में कम्युनिकेशन मुश्किल हो जाती है और राब्ता कट जाने के बाद उनका पता चलाना मज़ीद मुश्किल हो जाता है। ये पता लगाना कि वो सतह समंदर के ऊपर हैं या नीचे हैं, दोनों ही मुश्किल होता है। आबदोज़ बहरे ओकियानूस यानी अटलांटिक ओशन में अमेरिका की रियासत मैसाचुसेट्स के इलाके केप कोड से तकरीबन 900 मील दूर गुम हुई है, जहाँ की गहराई तकरीबन 13,000 फुट है। माहिरीन का कहना है कि अगर ये सतह समंदर पर हुई तो पानी से बाहर निकलने वाला इस आबदोज़ का सर छोटा है और इसका रंग सफ़ेद है, इसलिए इसे ढूंढना मुश्किल होगा। माहिरीन के मुताबिक इसके अलावा ये भी एक पेचीदगी है कि आबदोज़ के मुसाफिर ख़ुद से बाहर नहीं निकल सकते। इनके अंदर जाने के बाद दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया गया था, लिहाजा वो बाहर निकलकर कोई सिग्नल भी नहीं दे सकते। अगर वो सतह समंदर के नीचे हैं तो इसके लिए देखने के बजाय सोनार के ज़रिए सुनने से काम लेना होगा, और अगर अंदर बैठे अफराद किसी चीज़ को मार कर कोई आवाज़ बनाते हैं तो वो सुनी जा सकेगी। बहरे ओकियानूस में लापता सियाहती आबदोज़ का मामला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। अमेरिका और कनाडा की सरकारी एजेंसियां और दीगर इदारे डीप वाटर सर्च ऑपरेशन में मसरूफ हैं, मगर हर गुजरते लम्हे के साथ लापता सयाहों की मुश्किलात में मजीद इजाफे का खदशा है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि बदकिस्मत आबदोज़ में अब एक दिन से भी कम की ऑक्सीजन रह गई है, जो जुमेरात दोपहर तक खत्म हो जाएगी। टाइटैनिक का मलबा दिखाने के दौरान लापता आबदोज़ टाइटन की तलाश का दायरा गहरे पानियों तक वसी कर दिया गया है। इस दौरान कनाडा के तैयारे को समंदर बोर्ड टाइटैनिक के मकाम से 30 मिनट बाद कुछ सिग्नल्स और बैंगिंग साउंड्स मौसूल हो रही हैं, जबकि इस मकाम तक पहुंचने वाले गोताखोरों ने भी सर्च ऑपरेशन में कामयाबी की उम्मीद जाहिर की है। ओशन गेट एक्सपीडिशन की सियाहती आबदोज़ मकामी वक्त के मुताबिक इतवार की सुबह 4 बजे जेरे समंदर एडवेंचर पर रवाना हुई, मगर पौने 2 घंटे बाद ही उसका राबिता मुतलका बेस से मुनक़ता हो गया था। इस आबदोज़ में ये खामी है कि ये खुद अपनी समत का तयन नहीं कर सकती और सतह समंदर पर मौजूद जहाज से मिलने वाले मैसेजेस पर इन्हिसार करती है। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि टाइटन मुमकिना तौर पर 12,500 फुट गहराई में मौजूद टाइटैनिक के मलबे में फंस गई है, मगर अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि कोस्ट गार्ड उसे निकालने में कामयाब भी हो सकेंगे या नहीं। दूसरी जानिब कुछ दीगर माहिरीन ने इन खदशात का इजहार भी किया है कि सियाहती आबदोज़ दबाव का शिकार होकर अब तक फट चुकी होगी। याद रहे कि लापता आबदोज़ में एक पायलट और 2 पाकिस्तानियों समेत 4 मुसाफिर सवार हैं, जिनमें बरतानवी अरबपति हुमेश बार्डिंग, पाकिस्तानी ताजिर शहजादा दाऊद, उनका बेटा सुलेमान दाऊद और आबदोज़ कंपनी ओशन गेट का चीफ एग्जीक्यूटिव स्टॉकटन रिश शामिल हैं। बहरे ओकियानूस में लापता सियाहती आबदोज़ से मुताल्लिक हैरत अंगेज मालूमात सामने आ गयी। टाइटैनिक की जेरे समंदर बाकियात दिखाने के दौरान लापता होने वाली आबदोज़ टाइटन के जिसमें टूरिस्ट कंपनी ओशन गेट एक्सपीडिशन के अपने चीफ एग्जीक्यूटिव स्टॉकटन रिश भी सवार थे। गुज़िश्ता 3 साल से तजुर्बाती बुनियादों पर काम कर रही है। सियाहती आबदोज़ सिंगल बटन फंक्शन पर काम करती है और इसने 1912 में डूबने वाले टाइटैनिक का जेरे समंदर मलबा दिखाने के लिए अपना पहला सफर 2021 में किया था। सियाहती आबदोज़ समंदर में 13,000 फीट तक की गहराई में जा सकती है और इसमें अमले समेत 5 अफराद के सवार होने की गुंजाइश मौजूद है। ओशन गेट कंपनी के मुताबिक हालिया टूर से पहले टाइटन 2021 और 2022 में कामयाब ज़ेरे-आब टूर्स कर चुकी थी। गुज़श्ता बरस इसमें सफर के ख्वाहिशमंद अमरीकी रिपोर्टर से पहले एडवेंचर की सारी जिम्मेदारी खुद पर लेने और कंपनी को बरिज़िम्मा करार देने के लिए एक डॉक्यूमेंट पर दस्तखत कराए गए। फिर कहीं जाकर उन्हें टूरिस्ट आबदोज़ में जाने की इजाजत मिली। ताहम खुशकिस्मती से वो सफर कामयाब रहा था।
22 फुट लंबी आबदोज का साइज किसी मिनी वैन के बराबर है। समंदर का नजारा करने और टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए इसकी एक तरफ सिर्फ एक पोर्ट होल है, जबकि उसको चलाने के लिए सिर्फ एक बटन इस्तेमाल होता है जो दबाने पर सुर्ख से सब्ज हो जाता है। हालिया सफर में लापता होने वाले कंपनी के सीईओ कहा करते थे कि टाइटन एक एलिवेटर की तरह है जिसको चलाने के लिए ज्यादा महारत की जरूरत नहीं। वो इस आबदोज को एक वीडियो गेम कंट्रोलर की तरह चलाते हैं। ओशन गेट एक्सपीडिशन कंपनी 2017 से जेरे समंदर सियाहती टूर्स के लिए कोशिशें कर रही थी, ताहम पहली बार 2021 में टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने में कामयाब हुई। बहरे ओकियानूस में कमोबेश 12,500 फुट गहराई तक के इस सफर में मजमूई तौर पर 10 दिन लगते हैं, जबकि इसके लिए हर सयाह से $2.5 लाख वसूल किए जाते हैं। हालांकि अभी तक टाइटन को किसी रेगुलेटरी इदारे से मंजूरी नहीं मिली। आमतौर पर 5 रुकनी एडवेंचर में $2.5 लाख भरने वाले 3 सयाह और अमले के 2 अरकान मौजूद होते हैं, जबकि इतवार को सियाहती आबदोज लापता होने से पहले तक इस साल ऐसे 18 एडवेंचर शेड्यूल थे। टाइटन आबदोज है क्या और ये क्या कर सकती है? टाइटन सबमरीन के हवाले से मुकम्मल तफसीलात। बुनियादी तौर पर यह आबदोज नहीं बल्कि इस जैसी सबमर्सिबल कश्ती है जो जेरे आब सफर कर सकती है। इसमें एक पायलट और 4 दीगर अफराद सफर कर सकते हैं जो अमूमन माहिरीन होते हैं या ऐसे सयाह जो इस महंगे सफर का खर्चा उठा सकते हैं। इसे टाइटेनियम और कार्बन फाइबर से तैयार किया गया है जिसकी लंबाई 6-7 मीटर है, जबकि वजन 10,432 किलोग्राम है। इसे तैयार करने वाली कंपनी ओशियन गेट के मुताबिक ये समंदर की 4,000 मीटर गहराई में जाने की सलाहियत रखती है। ख्याल रहे कि टाइटैनिक का मलबा 3,800 मीटर गहराई में मौजूद है। समंदर की गहराई में जाने के लिए ये 4 इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स इस्तेमाल करती है, जबकि समुद्री माहौल की खोज के लिए कैमरों, रोशनियों और स्कैनर से लैस है। टाइटन के अंदर किसी मिनी वैन जितना बड़ा कैबिन है जिसमें लोग मौजूद होते हैं। कंपनी का कहना है कि टाइटन से समंदर का व्यू पोर्ट, जिससे समंदर को देखा जा सकता है, इस तरह की किसी भी सबमर्सिबल में सबसे बड़ा है। इसे प्ले स्टेशन जैसे एक कंट्रोलर से ऑपरेट किया जाता है। जेरे आब जाने के बाद बाहरी दुनिया से राबते के लिए ये एलोन मस्क की कंपनी स्टार लिंक की सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करती है। चंद दिन कबल कंपनी ने एक ट्वीट में कहा था कि समंदर की गहराई में मोबाइल टावर्स मौजूद नहीं तो हम राबतों के लिए स्टार लिंक पर इन्हिसार करते हैं। टाइटन में 96 घंटों की ऑक्सीजन सप्लाई मौजूद होती है। ओशन गेट के ओहदेदार डेविड कॉनकैनन के मुताबिक टाइटन में ऑक्सीजन सप्लाई जुमेरात की सुबह तक मौजूद रहेगी, ताहम सांस लेने की रफ्तार से ये वक्त कम हो सकता है। इसी तरह एक टॉयलेट जैसा खला मौजूद है। पानी में गोता लगाने पर टाइटन को बहरी जहाज पोलर प्रिंस से नेविगेशन की हिदायत टेक्स्ट मैसेजेस में मिलती हैं। इस जहाज का अमला टाइटन की लोकेशन को मॉनिटर भी कर रहा होता है। इसी जहाज से टाइटन का राबिता गोता लगाने के बाद मुनक़ता हुआ था, जिसके बाद से इसको तलाश किया जा रहा है। टाइटैनिक खा गई या समंदर निगल गया? बहरे ओकियानूस में लापता होने वाली सयाहती आबदोज ताहाल लापता। 2 पाकिस्तानियों समेत किसी भी सयाह को रेस्क्यू न किया जा सका। टाइटैनिक की ज़ेरे समंदर बाकियात की सयाहत के लिए जाने वाली आबदोज का उसके मलबे पर पहुंचकर भेजा गया सिग्नल आखिरी साबित हुआ, जिसके बाद इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। आबदोज में उसका कप्तान अरबपति बरतानवी बिजनेसमैन हमेश हार्डिंग और 2 पाकिस्तानियों समेत 4 सयाह सवार थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आबदोज का मुतल्लिका बेस के साथ आखिरी राब्ता GMT के मुताबिक इतवार सपहर 3 बजे हुआ था। उस वक्त ये आबदोज टाइटैनिक के मलबे के ऐन ऊपर थी। खतरनाक समुद्री सफर का एहतमाम करने वाली कंपनी ओशन गेट एक्सपीडिशन के मुताबिक आबदोज से राब्ता मुनक़ता होने के बाद रेस्क्यू टीमों को फौरी तौर पे आबदोज की तलाश के लिए रवाना कर दिया गया था। ताहम अमेरिका और कनाडा की सरकारी एजेंसियों और दीगर मुतालिका इदारों की सर्च ऑपरेशन में मुआवनत के बावजूद ताहाल आबदोज का सुराख लगाने में कामयाबी हासिल नहीं हो सकी, जबकि इसमें ऑक्सीजन का सिर्फ 96 घंटे का जखीरा मौजूद है जो जुमेरात तक खत्म हो जाएगा। लापता आबदोज में सवार पाकिस्तानी बाप बेटे का ताल्लुक दाऊद फैमिली से है। खानदानी ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि ओशन गेट कंपनी की इस आबदोज में शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद भी मौजूद थे। शहजादा दाऊद कैलिफोर्निया में
SETI इंस्टीट्यूट के ट्रस्टी और दाऊद हरकुलिस कॉर्पोरेशन के वाइस चेयरमैन हैं। याद रहे कि 1912 में समंदर बुर्द होने वाले टाइटैनिक का मलबा बहरे ओकियानूस में 12,500 फुट की गहराई में मौजूद है, जो न्यू फाउंड लैंड और कनाडा के साहिल से तकरीबन 600 किलोमीटर दूर है।